आइए देखते हैं आज 27 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्जवल और सुरक्षित है भारत का भविष्य। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत और अमेरिका में रक्षा समझौता होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है सरकार। हाईकोर्ट ने कहा कि गोवध संरक्षण कानून का दुरुपयोग हो रहा है। उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन किया जाए, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। लखनऊ 26 अक्टूबर 2020। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अल्पसंख्यक विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों को ऑनलाइन करें। उन्होंने राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित मुस्लिमी मुसाफिर खाना की प्रगति की जानकारी करते हुए उसके सही रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने हज हाउस से संबंधित जानकारी करते हुए उसे भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी आज अपने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान, छात्रवृत्ति, राज्य स्तरीय केंद्रीय छात्रवृत्ति, मदरसा वेतन, मानदेय का नियमित भुगतान, I0, G0 और 0S0 मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, कोर्ट केस की स्थिति, G0, P0, F0 पेंशन, सेवानिवृत्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, निदेशालय स्तर पर उपलब्ध अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुरोधों में प्रचलित विचाराधीन लंबित अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति, वक्फ बोर्ड आय व्यय प्राविधान व्यय विवरण, सभी कमिश्नर वक्फ कार्यालय से संबंधित विवरण के बारे में विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ली। नंदी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैठक शीघ्र कराई जाए, जिससे प्रदेश की अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजे जाने में विलंब न हो। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यकों के विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों को समय से पूर्ण किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री B0L0 मीना, अल्पसंख्यक निदेशक सी इंदुमती, विशेष सचिव D0S0 उपाध्याय जी और J0 P0 सिंह के अलावा राहुल गुप्ता CEO हज भी मौजूद थे। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज बतौर VCLD अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यशैली में शुचिता और स्वच्छता अपनाने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की कार्यशैली में लाई जाए पारदर्शिता। तारांकिन श्री प्रकाश ने प्राधिकरण के आय संसाधनों की समीक्षा कराई वृद्धि करके उसे नागरिक सुविधाओं में प्रयोग कर सिविल इम्यूनिटी को और सुविधाजनक बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तारांकिन प्राधिकरण परिसर में गंदगी पाए जाने पर उपाध्यक्ष द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई और अधिशासी अभियंता मेंटेनेंस से जवाब तलब करने के निर्देश दिए गए। तारांकिन उन्होंने बैठक के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता और समय पर निवारण सुनिश्चित किया जाए। आम जनता को प्राधिकरण के चक्कर न काटने पड़े। जन समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। तारांकिन उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में मेंटेनेंस से संबंधित समस्याओं का त्वरित निदान भी कराया जाए। तारांकिन आइए देखते हैं एडविन मेसी की मुंबई से यह रिपोर्ट। अब समय आ गया है कि वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाया जाए। यहाँ मांग मां जो श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से की है। जी हाँ, मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज आई है जिसे बच्चे और युवा देख रहे हैं। इस मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज में बहुत सारी हिंसा है, खून खराबा है, अश्लीलता है। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है जब ये ऑनलाइन जो वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं इनका पहले सेंसर हो, ये भी सेंसर बोर्ड के अधीन आए, पहले वहाँ से पास कराएं, बाद में प्रदर्शित की जाए, जिससे ये गंदगी की रोकथाम की जा सके। ऐसी में मांग अपने मुख्यमंत्री जी से भी करता हूँ कि योगी जी इस विषय को संज्ञान में लें और इन्हें सेंसर बोर्ड के अंडर में लेके आए।
आइए देखते हैं सोनिया पहावा की यह रिपोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। उपचुनाव हो रहा है, वो बांगरमऊ साक्षी महाराज के चुनाव क्षेत्र का लोकसभा का हिस्सा है। कायदे से जब वो चुनाव प्रचार में गए थे तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि इनका दूसरा कार्यकाल है, उन्होंने क्या क्या विकास किया, क्या क्या उस क्षेत्र के तरक्की के लिए किया। वो तो 0 सन्नाटा है उनका। मैं खुद गया था, वहाँ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। चुनाव बुरी तरह भाजपा हार रही है बांगरपुर में, कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ जीत रहा है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से गैर मुद्दे उठाए जाए। और उन्होंने जो कब्रिस्तान और शमशान की बात की है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, साक्षी महाराज को इसलिए कोई गंभीरता से नहीं लेता। राज्यसभा के सदस्य जब ये समाजवादी पार्टी के थे तो कब्रिस्तान की बात करते थे, आज भाजपा में है तो शमशान की बात करते हैं। किस अनुपात की बात कर रहे हैं? यानी जहाँ ज्यादा अनुपात तो वहाँ ज्यादा दिलाने की बात कर रहे हैं कब्रिस्तान के लिए जमीन। कुल मिलाकर न उन्हें कोई गंभीरता से लेता है, ना चुनाव के समय उन्हें बोलना चाहिए था। उन्होंने एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष है, वरना उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। और इसीलिए साक्षी महाराज के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और मैं भी नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता अपना संघर्ष जारी रखें। वायु प्रदूषण काबू करने के लिए नया कानून बनेगा। भारत को सोर्सिंग हब बना रही हैं ग्लोबल फुटवियर कंपनियां। एक गन्ना प्रजाति से बदली किसानों और चीनी उद्योग की तस्वीर।